शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। लिखा है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना। ठीक है। सुलह कुल की स्थापना की। बैरम खां मेरे संरक्षण हैं। तो ये कौन है? सिंपल, अकबर आका अकबराबर, यानी ये कौन से मुगल बादशाह? मुगल बादशाह अकबर। ठीक है। ये मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही बादशाह बन गए थे। तो आप सब जानते हैं, जोधा अकबर तो सबने ही देखी होगी। अब लिखा है, आप आवश्यक ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया। आप देखिए, ये बादशाह अकबर बैठे हैं। चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। तो देखिए इनके सैन्य अभियान क्या क्या थे। तो देखिए यहाँ लिखा है 1556 से 1570 तक के समय अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गए, यानी इतने टाइम तक वो बिल्कुल फ्री हो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवादी राज्य मालवा और गोविंदाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उगजेबो के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया, यानी कि जो लोग उनके खिलाफ थे उनको दबाने के लिए, उनको पीछे करने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान चलाए। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी आपको मारने की कोशिश करेगा या आपको अंदर ही अंदर काटने की कोशिश करेगा तो आप भी उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएंगे। वैसे ही उन्होंने भी उठाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणनाथपुरम पर कब्जा किया। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये सब इन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1570 और 1585 के समय गुजरात के विद्रोह सैनिक अभियान हुए। ठीक है। अब ये कहाँ के अभियान हुए? गुजरात के। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1585 से लेकर 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी उन्होंने अपने राज्य को फैलाना शुरू कर दिया पूरे में। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, यानी उत्तर पश्चिम जो एरिया है उसमें भी अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कश्मीर को भी अपने अंदर जोड़ दिया और सफाविदों को हरा दिया, तो कंधार पर भी अपना कब्जा जमा दिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया, यानी जब मिर्जा हकीम की डेथ हो गई, जब वो मर गए, तो उसके बाद उन्होंने काबुल को भी अपने अंदर कर लिया, अपने ही राज्य में कर लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई बराबर। ठीक है। खानदेश और अहमदनगर के भी कुछ हिस्सों को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे बढ़ते तो देखिए यहाँ पे अकबर की प्रशासनिक नीति लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अबुल फजल द्वारा रचित अब्राहम नामा। ठीक है। अकबर नामा जो है ये एक अबू फजल थे, उन्होंने इस किताब को लिखा था, उसका नाम था अकबर नामा। से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था, यानी जिनका साम्राज्य था वो कई सूबों में, यानी कई हिस्सों में बटा था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, यानी सूबे के जो प्रशासक होते थे, जो उस पर कब चलाते थे उसको, वो क्या कहलाते थे? सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार से जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसको दीवान कहा जाता था, यानी एक वित्तीय अधिकारी हुआ करता था जिसको क्या कहते थे? हम दीवान कहते हैं। प्रशासन में सहायक और अन्य अधिकारी भी थे, यानी इसमें और लोग भी थे जो इनकी हेल्प करते थे। ठीक है। जैसे बख्शी। ठीक है। अब ये बख्शी क्या हुआ करते थे? ये सैनिक वेतनधारी होते थे, यानी वो सैनिक जो वेतन लेते थे। फिर उसके बाद सदर ये होते थे, ये आपके धार्मिक होते थे। ठीक है। ये धार्मिक काम करते थे। उसके बाद फौजदार होते थे, ये सैनिक नायक हुआ करते थे। उसके बाद कोतवाल होते थे, जो ये नगर की पुलिस होती थी। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ आते धार्मिक नीतियों के। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। अब सुलह कुल की नीति क्या थी, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, प्रतिपादन किया, यानी उसका आरंभ किया, उसको शुरू किया। सुशीलता, ये लिखा है ना, सहनशीलता की ये धारणा अपने अनुयायियों, यानी कि मानने वालों, अनुयायी माने मानने वाले के माध्यम भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो स्वतंत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने किया। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे पहला तो आपका क्रियाकलाप दिया गया, यानी कि
एक्टिविटी दी गई है। इसमें लिखा है अपने अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों के बारे में विशेषों में जानकारी एकत्रित करें। अब देखिए क्या है, अब आपको ये पता करना है अकबरनामा क्या है। तो आपने यहाँ पढ़ा अकबरनामा एक किताब है, ठीक है। ये कितने जिल्दों पर है, ये सारी चीज़ें आपको पता करना है। ये सब आपको नेट पे आसानी से मिल सकता है। तो आप लोग देख लेंगे कि अकबरनामा कौन सी किताब है और इस पे ये कितने जिल्दों पर लिखी हुई है। अब आपका यहाँ पहले को दिखाया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है अकबर की धार्मिक नीतियों की विशेषता बताए। तो चलिए अकबर की धार्मिक नीतियों की विशेषता देख लेते हैं। तो आप यहाँ से अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता लिख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक नई नीति सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से जिसमें उन्होंने न्याय, सच्चाई और इसी पर ही बल दिया था। तो इस तरह से ये आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अकबर के प्रशासन की विशेषता लिखिए। तो अकबर ने प्रशासन व्यवस्था कैसी अपनाई थी, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था है। तो आप यहाँ से ये सारा लिख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से, यहाँ से आप लिखेंगे कि किस तरह से इन्होंने सूबेदार बनाए थे और सूबेदार के अलावा राजनीतिक सैनिकों को भी बनाया था, वित्तीय अधिकारी भी हुआ करते थे, है ना। तो ये सारे आप लिख सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से बनाई थी। ये आंसर थोड़े बड़े होंगे तो आप लोग बड़े ही लिखना पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आप लोग सारे आंसर्स लिख सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।